गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। सप्ताह की शुरुआत आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी हो, मंगलकारी हो। और अभी जैसे ही मैं उठी ना, मतलब उठी तो मैं 5 बजे से ही हूँ। और बिस्तरों में ही थी। बट एकदम से मुझे क्योंकि कल है गंगा स्नान है, तो जैसे जाते हैं ना कीर्तन के लिए, तो मुझे उन लेडीज़ की आवाज़ आई। तो मैंने फटाफट से बाहर जाके देखा, तो बहुत ही अच्छा लगता है यदि मतलब जो सप्ताह की शुरुआत आपकी इस तरीके से हो, भगवान के नाम से हो, मतलब आपने कुछ अच्छा सा भजन सुना हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने जाकर छज्जे में देखा, काफ़ी अच्छा लगा। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। उठते ही मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि कल समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सब्जी बनाऊँ, रोज़ वही सब्जी। तो फिर मैंने आर्यन से पूछा, तो वो बोला मम्मी राजमा चावल। मैंने कहा बेटा अभी हैवी राजमा तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कल भी हमारा कुछ हैवी ही था। तो फिर मैंने कहा दाल चावल बना दूँ। तो बोला कि हाँ मम्मी दाल चावल बना देना। तो यहाँ है दाल के लिए मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है टमाटर प्याज की, और यहाँ पे मेरी दाल उबल चुकी है। और बस चावल बनाऊंगी और आर्यन के पापा के लिए फुलके बनाऊंगी। देखती हूँ यदि पूछूंगी फुलके, वो फुलके लेके जाएंगे, क्योंकि चावल मैं रखती हूँ थोड़े से और फिर उनमें के साथ फुलके भी रख देती हूँ। और बस मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। कल मैंने आपको बताया था ना कि आर्यन के स्कूल में इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है। तो कल क्योंकि आर्यन को बनाना था क्लोथ्स पे, स्केचेस बनाने थे, क्लोथ्स पे ड्राइंग करनी थी। तो फर्स्ट टाइम था आर्यन के लिए ऐसा कुछ। तो उसने थोड़ी सी अपने पापा की हेल्प ली है, कि उसके पापा ने उसके थोड़ा सा समझाया कि किस तरीके से करना है। तो रात के 12 साढ़े 12 बजे तक दोनों पापा और बेटे बैठे रहे हैं, और मैं तो सो गई थी। और फिर अब मैंने अब देखा मॉर्निंग में उठ के, तो बहुत ही सुंदर, मतलब आई एम सो हैप्पी टू सी। बहुत ही अच्छा लगा देख के कि इन दोनों ने रात को बहुत ही मेहनत करी है। आर्यन भी ये तो मैंने देखा है कि यदि उसको काम करना है तो वो 12-1 बजे तक नहीं देखता है। तो रात के 12 साढ़े 12 बजे ये लोग आए हैं सोने के लिए। और मैं दिखाती हूँ अभी इन्होंने क्या बनाया है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, मुझे आर्यन की भी अच्छी बात लगती है कि वो अपने काम को प्रॉपरली करता है, और आर्यन के पापा की भी, कि वो भी उसको पूरा कॉपरेट करते हैं। क्योंकि ये शुरुआत ही बच्चा है ना, कपड़े पर ऐसे नहीं बना सकता है, ये क्लोथ्स पे फर्स्ट टाइम है। तो उसके पापा की ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, तो उन्होंने इसकी पूरी हेल्प करी है। ये देखिए, तो हमारे बने हैं राधे राधे कृष्णा जी बनाए हैं, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर। ये देखिए इनकी बांसुरी, आइज़, आइज़ देखिए आप, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्यन के कपड़े प्रेस करे हुए रखे हैं, आई कार्ड है यहाँ पे। ये इसका सारा स्टडी का सामान फैला हुआ है। तो रात तक तो अब ये पूरा ऐसा ही होता है कि कमरा। और अब ये जब जाएंगे ना, आर्यन जाएगा, तो मैं थोड़ा बहुत करती के जाती हूँ, जितना भी हो जाता है सारा। मतलब कोशिश तो यह थी कि सारा काम कर दें। वैसे बैग वगैरह सब ये पैक कर लेगा, फैला रखा है। बन चुकी है मेरी अरहर की दाल, और चावल में बस सीटी आने की देर है। और आर्यन के पापा से पूछा तो वो बोले फुलके भी बना देना। तो बस आटा गूंदूंगी और फुलके भी बनाऊंगी। गाइस, सुबह भी मैंने प्रभात फेरी देखी थी, और अब लग रहा है अभी भी कहीं से प्रभात फेरी निकल रही है, क्योंकि ये आवाज़ चल, देखिए आप सुनिए। टाइम हो गया है 7:12, और आर्यन भी रेडी हो चुका है। सारा किचन वर्क कंप्लीट हो चुका है, फुलके बन गए हैं, और दाल बन गई है, चावल बन गए, सब कुछ सारा काम पूरा हो गया मेरा। और बस अब मैं करूँगी बाकी काम जो मुझे करना है, डस्टिंग वगैरह करना है। और आर्यन की बहन आ गई है, और पीछे पीछे वाला कूड़े वाला भी खड़ा हुआ है। बाय।
अच्छे से करियो। और नीचे हमने रख दिया है, कूड़ा भी रख दिया है, कूड़े वाला आ रहा है तो। इसमें पहुंच चुकी हूँ स्कूल और बच्चे भी आ चुके हैं और बस अब हम कराएंगे असेंबली। और आज थोड़ा सा हम गुरु नानक बर्थडे सेलिब्रेशन भी करेंगे बच्चों के साथ। Roll a little hand, roll a little hand. Riyaz, slowly, slowly. रियाज करते क्यों नहीं है? ये लेके बैठे हो। Raise your hands. Wave your arms together like this. Wave your arms together like this. Wave your little arm. Wave your little arm. Slowly, slowly and कान नहीं पकड़ने होते। असेंबली हमारी हो चुकी है और बस बच्चे अब करेंगे, वर्क करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद हम गुरु नानक जी का थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गुरु नानक जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया था। सतनाम वाहे गुरु जी। और फिर बस गुरु नानक जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया और सभी बच्चों से हमने ना हैंकी मंगवाए थे कि भाई उनके सर पे हैंकी बांधने के। बट कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बिल्कुल टच भी नहीं करने देते हैंकी वगैरह, क्या अपने आप को ही टच नहीं करने देते। बंधवाए नहीं, कई बच्चों ने तो हैंकीज ही नहीं बंधवाए। फिर और बच्चों को, और यदि हम ज़्यादा जिद करें तो वो तो रोने लग जाते हैं, तो भैया संभालना मुश्किल हो जाता है। बस कुछ ही नहीं लगवाए, मतलब मोस्टली नहीं लगवा रही थी। 3 बच्चे थे जिन्होंने नहीं लगवाए। मैं आ चुकी हूँ अब घर पे, क्योंकि स्टाफ जा चुका है, बच्चे जा चुके हैं, तो मैं घर पे आ गई हूँ क्योंकि 1 बज चुका था। और बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं, उसके बाद खाना वाना खाऊँगी। अभी भूख नहीं लग रही है, थोड़ी देर बाद रुक के खाऊँगी। और नीचे ना ये थोड़ा सा सामान ले आई थी मैं, खीरे हैं, धनिया वनिया, घिया, आलू, ये सामान थोड़ा सा लेना था, ये मैंने ले लिया थोड़ा। गाइस यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी शाम की चाय बनाने के लिए और साथ ही साथ कर रही थी किचन भी थोड़ा सा। मुझे ऐसे ना, मैंने आज सुबह संध्या से बोला था गैस साफ़ करने को, शायद उसने ढंग से नहीं किया, तो गैस भी थोड़ा सा डस्ट हो रहा था। तो बस यही साफ़ करने आ गई हूँ गैस स्लैब। और मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं अब, क्योंकि 5 बज गए हैं, काम करना है। आर्यन स्कूल से आ चुका है, खाना वाना खाने के बाद है ना वो सो गया है। और वो मुझसे बोला कि मम्मी मेरे है ना, आज स्कूल से आते ही वो बोला कि मम्मी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। तो फिर मुझे याद आया कि रात को भी 12:30 बजे सोया था वो, क्योंकि ड्राइंग वर्क कर रहे थे। और क्योंकि उसका प्रोजेक्ट था ड्राइंग का है ना जो, तो वो उसने और उसके पापा ने, दोनों ने रात को 12:30 बजे तक बैठ के, क्योंकि ये वर्क आर्यन के लिए नया था। वैसे इसकी ड्राइंग है ना बहुत ही अच्छी है, परंतु फर्स्ट टाइम था कि इनको उस पे क्लोथ्स पे बनाना था, तो इट्स नॉट पॉसिबल द बेबी कि कपड़े पे कैसे बनाना है। तो उसके पापा की भी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, तो उसके पापा ने उसको हेल्प करी। तो दोनों ने बैठ करके रात को 12:30 बजे तक जो इनका प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट किया, आर्यन का प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट किया। और जबकि मैं तो सो चुकी थी, मैं सो गई थी। बट यह है कि जब तक आर्यन नहीं आए, तो मतलब लगता है कि बच्चा अभी सोया क्यों नहीं है। बीच बीच में मतलब यूं भी नहीं है इतनी गहरी नींद में, कि ये पता था मुझे कि ये लोग अभी काम कर रहे हैं। और ये भी टेंशन थी कि भैया 12:30 बज रहे हैं, मॉर्निंग में आर्यन को स्कूल भी जाना है। और बस प्रोजेक्ट हो चुका है, इसका सबमिट हो गया है स्कूल में। और अब ये ट्यूशन के लिए बोला कि मम्मी मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी ना तबीयत मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि ना मैं खुद समझ जाती हूँ कि बच्चे की कब कंडीशन कैसी है, कैसी तबीयत है, या वो कब बहाने मार रहा है। तो मैं समझ गई थी, क्योंकि भाई बच्चा रात को 12:30-1 बजे सोया है, तो ऑब्वियसली तो मैं बच्चे की कंडीशन देख के कि इसकी कैसी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो
तो अभी ये सो रहा है, अभी ये उठ जाएगा ना तो ट्यूशन नहीं गया तो कोई बात नहीं, अब इसको मैं पढ़ाऊंगी। यूं नहीं है ट्यूशन नहीं गया तो हम पढ़ाएंगे नहीं, तो बच्चा क्या होगा कि अब फ्रेश हो जाएगा जब सो करके उठेगा ना। तो क्योंकि बच्चों पे प्रेशर बहुत होता है और नींद पूरी ना हो तो वही तबीयत खराब होने का डर रहता ही है। तो बस अब ये उठ जाएगा तो मैं इसे पढ़ाऊंगी। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहूंगी कि आप अपने बच्चे की ना कंडीशन को देख के समझे कि बच्चा कब बहाने मार रहा है और कब नहीं। कई बार होता है कि बच्चा सही होता है परंतु हमें लगता है कि नहीं ये तो बहाने मार रहा है, तो उस चक्कर में क्या होता है बच्चे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत बिगड़े, इसलिए हमें बच्चे की कंडीशन और वो किस तरीके से कह रहा है, क्या बात कह रहा है, उसके पीछे क्या मतलब तो आपको सब कुछ देखना चाहिए, फिर बच्चे का डिसीजन लेना चाहिए कि वो गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बहाना तो नहीं मारा ट्यूशन जाने के लिए। तो जैसे कि मुझे आज लगा आर्यन कोई बहाना नहीं मार रहा है, उसे वाकई में नींद आ रही है। तो जब नींद पूरी नहीं होगी बच्चे की, जब बड़ों की तबीयत खराब हो जाती है तो वो तो बच्चा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो वो उठेगा थोड़ा सा उसको स्नैक्स वगैरह दे के कुछ, या दूध पिएगा तो दूध तो वो पीता ही नहीं है। दूध की तो पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, जब से उसकी बोतल छुड़ाई है ना, जब से मतलब छोटे से बड़ा हुआ है तो दूध तो वो बस बहाने मार के कभी एक आध ग्लास उसे दे दूं तो पी लेगा, अदरवाइज दूध तो वो पीता ही नहीं है। तो बस उसको अब स्नैक्स वगैरह दे के कुछ, मैंने स्प्राउट्स भिगो रखे हैं, कल उसने स्प्राउट्स खाए नहीं थे। मैंने उसे मतलब काम में वो इतना बिजी रहे, चले गए थे मार्केट तो स्प्राउट्स नहीं दे पाई। तो आज देखूंगी अब उठ के यदि वो स्प्राउट्स लेगा तो स्प्राउट्स की इसकी चाट बना दूंगी मैं। गाइस बज चुके हैं 6 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे आज मैं बना लिया मैं क्या करती हूँ जब घिया बनाती हूँ ना सिर्फ टमाटर डालती हूँ, प्याज नहीं डालती हूँ। जैसे कि हींग और जीरा का तड़का लगाया, फिर उसके बाद टमाटर की ग्रेवी अच्छे से भूनने के बाद मसाला डालने के बाद घिया डालती हूँ। तो मैं इसमें प्याज नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने निकाली है आटा भी कि मैं आटा उसलूँगी। यहाँ पे ये मेरी घिया कटी हुई रखी है और टमाटर की ग्रेवी यहाँ पे तैयार हो रही है। और आर्यन को भी मैंने उठाया है और अब मैंने आर्यन से कहा कि बेटा अपना स्टडी लेके बैठ जाओ। तो बस आर्यन को भी मैंने बोल दिया कि बेटा आप अपनी स्टडी लेके बैठ जाओ। उसको आज मैं करवाती हूँ हिंदी ग्रामर करवा देती हूँ। आज उसको सिलेबस में जो भी आ रहा है ना, मतलब इनके पहले होंगे असेसमेंट होंगे, 1 दिसंबर से हैं इसके असेसमेंट। तो पहले मैं इसको असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करती हूँ। आज कराती हूँ ग्रामर पोर्शन कराती हूँ। और फिर ये कह रहा है जो लिटरेचर है ना उसमें इसने कुछ क्वेश्चंस नहीं लिख रखे हैं, कंप्लीट नहीं है वो लिटरेचर वर्क। तो मैंने कहा बेटा अभी तो लर्निंग वर्क कर लो, क्योंकि अभी आप लिखोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अभी आप लर्निंग करो और रात में यू हैव टू रिटर्न योर वर्क, आपको लिखना है रात में। ये लिख लेगा ताकि मैं कल इसको फिर प्रिपेयर करा सकूं। तो मेरी कोशिश होती है 2-2 दिन लेके ना एक सब्जेक्ट को क्योंकि असेसमेंट में तो क्या है 1-2 लेसन आते हैं, तो हम बच्चे को 2-2 दिन में पूरा प्रिपेयर करा सकते हैं। तो अभी कोशिश तो यही रहेगी कि हम इसको प्रिपेयर करा लें। बाकी थोड़ा सा बच्चे के ऊपर भी है कि बच्चा कितनी जल्दी और कैसे, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो लर्न कर लेता है। तो बस देखते हैं, कोशिश तो अपनी पूरी रहेगी, मेरी भी और आर्यन की भी। तो गाइस मेरी सब्जी बन चुकी है और आटा भी गूंद चुका है। बस अब आर्यन के पापा आएंगे जब मेरे को फुलके बनाने हैं और सलाद काटना है। और मैं यहाँ पे आ गई थी आर्यन को पढ़ा। मैंने कहा बेटा आज अभी बैठ करके सारा हिंदी ग्रामर का पोर्शन, लेटर है इसके, विलोम वगैरह हैं, विलोम शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सर्वनाम है। तो ये सारा अभी मतलब कंप्लीट कर लो, क्योंकि भैया अब तो इसकी नींद पूरी हो चुकी है। तो यदि ये रात को 12 बजे तक भी जागता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई कल तो छुट्टी है। और यदि 9 बजे भी उठेगा तो कोई बात नहीं। उनको मैं दे आई हूँ कुछ लर्निंग के लिए। अभी मैंने उससे विलोम शब्द सुने हैं, प्राइवेट उसे लर्न करने के लिए दे के आई हूँ। वैसे याद है बट एक बार फिर भी मैंने कहा रिवाइज कर लो। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ इसके स्प्राउट्स बॉईल करने। मैंने कहा जितने बीच बीच में इसको कुछ ना कुछ खाने को दे दो ना बच्चों को तो सही रहता है, क्योंकि सो के उठा फिर ये वॉशरूम वगैरह चला गया तो मैं बस पीछे पड़ गई थी, बेटा पढ़ाई कर लो अब हैं। और फिर इसने कहा भी नहीं कि मम्मी भूख लग रही है कुछ खाने को दे दो। तो अब ये बोला कि मम्मी भूख सी लग रही, तो मैंने कहा चलो मैं स्प्राउट्स दे देती हूँ आपको, है ना। तो बस अभी इसके लिए स्प्राउट्स चाट बनाती हूँ। नहीं तो गाइज़ आर्यन के पापा आ चुके हैं कोर्ट से और आर्यन को मैं पढ़ा चुकी हूँ। मोस्टली उसका ग्रामर वर्क रिवाइज हो चुका है
और अभी उसका सिर्फ लेटर रह गया है, तो मैं एक बार है ना उसको सारे औपचारिक लेटर भी रिवाइज करवा दूंगी, उसको बता दूंगी किस तरीके से लिखा जाता है प्रॉपरली। और बस, और मैंने अभी उसको ना थोड़ा सा गैप दे दिया क्योंकि 1 आवर से ज़्यादा टाइम हो गया उसको पढ़ते पढ़ते। तो ऐसे में ना बच्चे का जो माइंड होता है वो थक चुका होता है, तो मैंने अभी उसको थोड़ा सा ब्रेक दिया है, 1 आवर का ब्रेक दिया है। मैंने कहा उसके बाद अभी आ जाके आप खेलाओ, फिर उसके बाद मैं आपको लेटर रिवाइज कराऊंगी। और थोड़ा सा सर्वनाम की डेफिनेशंस में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एक बार वो भी इसको मैंने समझा तो दी है, एक बार वो भी इसको दोबारा रिवाइज करवाऊंगी। और बस अब हम लोग खाएंगे खाना पीना और फिर उसके बाद पढ़ाऊंगी आर्यन को। और बस अब मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करना पसंद करूंगी। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए प्लीज़। एंड टिल देन सी यू टुमारो, टाटा, बाय बाय।